आप सभी का स्वागत है आज की आराधना में, इस संडे की आराधना में। और ज़ायन कलीसिया आप सभी का स्वागत करती है सुबह। और हम बहुत आनंदित हैं आज, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। और हम आशा करते हैं कि जहाँ कहीं भी आप अभी हैं अपने घर में, आप इस आराधना को देख रहे हैं। और इस आराधना के द्वारा हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर यीशु आप सभी को आशीष दे। और इस आज जो वचन यहाँ बोला जाए या जो प्रार्थना की जाए, जो आराधनाएं की जाए, उसके द्वारा आपका परिवार, आपके बच्चे, आप सब लोग आशीषित हो, हमारी ये आशा है। इस गीत को गा के हम आइए आज की आराधना की शुरुआत करेंगे। तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठूं तो शांति मिलती है। तेरे मंदिर में मैं आऊं तो तू मिलता है ना। उसके मंदिर में जब हम आज सुबह आए हैं, तुम यीशु को मुलाकात करने आए हैं, यीशु से मिलने आए हैं। आइए हमारी आज इस गीत के द्वारा ये प्रार्थना हो जाए। तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है। तेरे मंदिर में मैं चरणों में आना, आपकी उपस्थिति में आना प्रभु
प्रभु आज हमारा सौभाग्य है यीशु, क्योंकि प्रभु हम योग्य नहीं थे यीशु, प्रभु हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं थी यीशु, लेकिन प्रभु आपके उस प्रेम के द्वारा, आपके उस अनुग्रह के द्वारा यीशु, प्रभु आज हम आपके चरणों में, आपकी उपस्थिति में आ सकते हैं यीशु। हम आपको प्रभु आपके नाम की स्तुति कर सकते हैं यीशु। प्रभु आज सुबह पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु आपको दंडवत करना चाहते हैं। ओ यीशु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें पवित्र बनाए यीशु। प्रभु हमारे अंदर एक शुद्ध मन प्रभु नए सिरे से उत्पन्न कर, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु। प्रभु आज हमें जुफा से आप शुद्ध करें, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु, ताकि प्रभु आपकी आराधना हम आत्मा और सच्चाई से कर सके। प्रभु आज की आराधना को शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को मांगते हैं यीशु। यीशु आप नियंत्रण में हो प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु सारे डिस्टर्बेंस, प्रभु कोई इंटरप्शन आज हमारे बीच में ना होने पाए प्रभु। हम जानते हैं शैतान ने हमें प्रभु ये सब ऐसा सिचुएशन प्रभु ऐसा पैदा कर दिया यीशु, लेकिन हम चुप नहीं होंगे प्रभु जी। प्रभु हम शांत नहीं बैठेंगे प्रभु जी, हम फिर भी आपकी महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे यीशु। धन्यवाद यीशु, हम आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को एक बार फिर से आराधना में स्वागत करते हैं। आइए मिलकर कुछ आराधना के गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर आदर के योग्य है, क्योंकि वो परमेश्वर महिमा के योग्य है। उसी परमेश्वर के कारण आज हम जीवित हैं। इसलिए मिलकर कुछ आराधना के गीतों को गाकर परमेश्वर की प्रशंसा करें हमारे साथ। ताली बजाते हुए आनंद के साथ इस आराधना के दिन में मिलकर गाएंगे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी
प्रेज गॉड। इस समय हम अपने पवित्र शास्त्रों को हम खोलेंगे और भजन संहिता 118 सैम 118 हम मिलकर हम पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप, इसी प्रकार हम वचन 17 तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 उसका वचन 1 से लेकर वचन 17 तक हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डर में कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मनुष्य उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। This surrounded me like bees. The घेर bees लिया है, like परंतु कांटों की name नाश of the Lord, I cut them off. यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल है और मुझे भविष्य है, वह मेरा उद्धार है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ बना हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। वचन 17 हम मिलकर हम जोर से हम पढ़ेंगे। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। और एक बार हम पढ़ेंगे, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। हाथों को ऊंचा करते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके शीर्षक में इस प्रकार लिखा है, विजय के लिए धन्यवाद। हालेलुया। पहले से ही घोषणा हम करें कि विजय प्रभु ने मुझे दिया है। हालेलुया। विजय के लिए हम धन्यवाद करेंगे। इसका वचन 1, 2, 3, 4 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो क्या है, भला है। हालेलुया। और उसकी करुणा क्या है, सदा की है। एक दिन के लिए नहीं है, कुछ दिन के लिए नहीं है, सदा के लिए है। हालेलुया। इज़राइल कहे उसकी करुणा क्या है, कलीसिया, सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा क्या है, सदा की है। हालेलुया। यहोवा के डर में कहे उसकी करुणा क्या है, सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। उसका करुणा, वो करुणामय परमेश्वर की ओर इस समय हम ध्यान दें। हालेलुया। वचन 5 में इस प्रकार लिखा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। मैंने उस दुर्बल विषय में, हालेलुया, मैंने उस कठिन परिस्थिति में मैंने यीशु की ओर ध्यान दिया। परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे कहां पहुंचाया, चौड़े स्थान में। हालेलुया। दलदल की उस अवस्था में नहीं, उस कीचड़ में नहीं, लेकिन यीशु ने मुझे कहां पहुंचाया, उस चौड़े स्थान में पहुंचाया। Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah। मैं जानता हूं आपके उस विषय में आपने प्रार्थना किया होगा, कई विपरीत परिस्थिति में आपने प्रार्थना किया होगा और यीशु ने आपकी ओर कान लगाते हुए, ध्यान देते हुए प्रभु ने आपके लिए उत्तर दिया है। हालेलुया। इसलिए हम सब लोग उस प्रार्थना के स्वभाव में रहे और धन्यवाद दे। हालेलुया। यीशु धन्यवाद कि तूने मेरी ओर ध्यान दिया है। Praise the Lord। वचन 6 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आज मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं, क्या मनुष्य आपका कुछ बिगाड़ सकता है? हालेलुया। मनुष्य आपका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वचन के आधार पर मैं नहीं कह रहा हूं, वचन इस प्रकार कहता है कि यहोवा मेरी ओर है। हालेलुया। मैं नहीं डरूंगा। लोग मेरे विरुद्ध खड़े होने पाए, लोग मेरे विरुद्ध जो चाहे वो कहे,
मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। मनुष्य तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Praise the Lord, हालेलुया। वचन देखो, वचन 8 और 9 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से क्या है? उत्तम है। यहोवा को शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से क्या है? उत्तम है। ये उत्तम नहीं है हालेलुया कि हम लोगों पर हम भरोसा रखें। ये उत्तम ये नहीं कि हमारे रिश्तेदारों पर हम ध्यान दें। ये उत्तम नहीं कि हमारे प्रिय पर हम भरोसा रखें। उत्तम ये है कि मेरा और आपका यहोवा पर हम भरोसा रखें। हम Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। सब जातियों ने, देखो वचन 10, 11, 12, 13 में देखो कैसे लिखा है, सब जातियों ने मुझे घेर लिया है। और देखो उन्होंने मुझे घेर लिया है। फिर हम देखते हैं वचन 12 में, उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है। Praise God, हालेलुया। लोग आपके सामने 1000 में होगा, आपके दाहिनी ओर 10,000 से घेर लिया होगा, लेकिन वचन के आधार पर वो आपको नष्ट नहीं कर सकता। हालेलुया। वो आपके आमने सामने में नहीं आ सकता। Praise the Lord, हालेलुया। और देखो तूने मुझे बड़ा धक्का तो दिया था। शत्रु आपको कई बार, मैं आज आपको बोल रहा आत्मिक मंडल में बोलकर कि शत्रु आपको कई बार धक्का दिया था, कई विषयों को लेकर, ताकि आप गिर जाए और आप खत्म हो जाए। शत्रु ने मुझे बड़ा धक्का तो दिया था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने क्या की? मेरी सहायता की। हालेलुया। मेरा बल, मेरा ताकत, मेरा जो भी है उससे मैं नहीं हूं, लेकिन ये यहोवा की वो जिस करुणा के कारण। Praise God, हालेलुया। और देखो वचन 15 मुझे बहुत पसंद है। धर्मियों के तंबू में क्या है? जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। कलीसिया सब लोग कहें कि क्या है? धर्मियों के तंबू में क्या है? जय जयकार, हालेलुया, और उद्धार की ध्वनि उठती है। हालेलुया। हमारे घर से शोक नहीं हो सकता, हमारे घर के अंदर हालेलुया रोने की अवस्था नहीं हो सकता, हमारे घर के अंदर हालेलुया अशांति की अवस्था नहीं है। हमारे घर के अंदर क्या है? जय जयकार, हालेलुया, उद्धार की ध्वनि। हालेलुया। शत्रु कई बार हमारे घर के अंदर आकर कई बातों को लेकर माहौल को बिगाड़ने के लिए उसने बहुत कोशिश किया, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे घर के अंदर हालेलुया जय जयकार के शब्द उठने पाए। हमारे घर के अंदर उस प्रार्थना के उस स्वभाव में हम रहे। हमारे घर के अंदर वचन का उस माहौल हमेशा घर के अंदर रहे। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। और देखो वचन 17 में क्या लिखा है? मैं ना मरूंगा वरन क्या है? जीवित रहूंगा और परमेश्वर के क्या है? कामों का वर्णन करता रहूंगा। इस समय आप जब मेरे शब्दों को सुन रहा है, आपका अवस्था भी उस लाजर के समान है। हालेलुया। कई विषयों को लेकर आप उस कब्र में पड़ा हुआ है। कब्र से हालेलुया दुर्गंध निकलता है, कब्र से सुगंध कभी नहीं आएगा। आपका विषय दिन प्रतिदिन सड़ता ही जा रहा है, लेकिन वचन देखो क्या लिखा है? मैं नहीं मरूंगा। हे शत्रु, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परमेश्वर के कामों को क्या करूंगा? मैं वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। कलीसिया अपने हाथों को ऊंचा करते हुए कहे, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो। वो शीर्षक में कैसे लिखा है? विजय के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम जयवन से भी बढ़कर है कलीसिया, हम जयवन से भी बढ़कर है। हम हार नहीं सकते हैं, हम हार को अनुभव नहीं कर सकते हैं, हम जयवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। यहोवा कहता है कि युद्ध मेरा है कलीसिया, युद्ध मेरा है, युद्ध मुझे लड़ने दो। हालेलुया। हम सब लोग आंखें बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग आंखें बंद करें, वो प्रार्थना के स्वभाव में रहे। हम जब इस समय हम जब आराधना हम जब करने जा रहे हैं, इस प्रकार घोषणा करें कि यीशु उस विजय के लिए धन्यवाद। हालेलुया। कहिए मेरे साथ, यीशु उस विजय के लिए धन्यवाद। मेरे परिस्थिति के ऊपर आपने मुझे विजय दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया।
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। आइए मिलकर आराधना करेंगे कुछ समय, उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया हालेलुया। अपने अपने स्थानों में मिलकर उस यीशु को धन्यवाद दे, क्योंकि हम नहीं मरेंगे लेकिन जिएंगे। हालेलुया। उस प्रतिज्ञा को अपने लिए आज इस सुबह के समय ले लें। जब विपरीत परिस्थितियां हैं, जब चारों तरफ मृत्यु है, लेकिन यीशु का वचन आज सुबह हमें एक बार फिर से विश्वास दिलाता है, हम नहीं मरेंगे लेकिन हम जीवित रहेंगे और उसकी महिमा करेंगे, उसकी महिमा, उसके कामों का वर्णन करेंगे। क्या आप मिलकर यीशु की आराधना करने के लिए तैयार हैं? विश्वास करें परिस्थितियां बदल रही हैं, विश्वास करें हमारी बीमारियां चंगी हो रही हैं, विश्वास करें यीशु अद्भुत काम कर रहा है। मिलकर गाएंगे आराधना यीशु तुझे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। दोबारा से आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। तू जो कहने मैं करूँगा, तेरे राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु। यीशु कहे तू जो कहने मैं करूँगा, तेरे राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु। आराधना यीशु, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। आंधियों को जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। आंधियों को जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरे राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरे राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु। यीशु तुझे, यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। धन्यवाद यीशु। आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। महसूस करें परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। वो आराधना करने के योग्य परमेश्वर है, वो हमारी स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो हमारी स्तुति और प्रशंसा के सिंहासन पे विराजमान होने के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु यीशु। राहों को अंधेरों जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले,
यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, यीशु सारी आराधना तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। क्या महसूस कर रहे हैं बंधन टूट रहे हैं? क्या महसूस कर रहे हैं चंगाई आ रही है? क्या महसूस कर रहे हैं बंद दरवाजे खुल रहे हैं? क्या महसूस कर रहे हैं यीशु आपके आंसुओं को पोंछ रहा है? क्या महसूस कर रहे हैं आपके अशांत मन में यीशु शांति दे रहा है? अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, यीशु को आराधना दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु, यीशु। आराधना करने में छुटकारा है, आराधना करने में चंगाई है, आराधना करने में यीशु हमारे सारे बंधनों को आज सुबह के समय तोड़ेगा। वो यीशु आराधना के योग्य है। हालेलुया। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज इस आराधना के दिन में। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पे अनुग्रह दिया कि प्रभु हम आज का दिन देख सके। प्रभु हम मिट नहीं गए, क्योंकि ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है और उसकी दया अमर है। यीशु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आगे की आराधना के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब हम वचन से सुनते हैं प्रभु, हम अपना दान देते हैं यीशु। हम हर चीजों में चाहते हैं यीशु आपको महिमा मिले। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सब लोग जो हमारे साथ आराधना में जुड़े प्रभु, आप सबों पे अपना अनुग्रह करें, आप सबों के साथ बने रहें प्रभु यीशु मसीह। आप उनके विषयों में कार्य करें पिता। सुबह के समय हम आपसे विनती करते हैं, आपने हमारी आराधना स्वीकार करी, हम आपको सारी महिमा देते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इससे पहले हम वचन में जाए, छोटी सी सूचना आप सबके लिए है कि हर इतवार हम इसी समय 10 बजे ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज पेज से मिलेंगे। सो कृपया करके आप कुछ व्यस्त ना हो किसी और चीज़ों में। आप जो हम हमारी कलीसिया को जानते हैं, हमारे विश्वासियों को जानते हैं, आप जो हमें जानते हैं, कृपया करके इस समय 10 बजे, ठीक 10 बजे हर इतवार आप इस लाइव वर्शिप में जुड़े। और ये मैटर नहीं करता आप कहाँ पर हैं, लेकिन तैयार करें अपना आपको हर सप्ताह इस दिन के लिए, क्योंकि ये पवित्र दिन है और हम किसी तरह से इसको मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि ये परमेश्वर का दिन है। इस दिन हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की आराधना करते हैं। आमीन। सो कृपया करके बिल्कुल मिस ना करें। सो हर इतवार सुबह 10 बजे हम लोग इस फेसबुक पेज में, जिसका नाम ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज पेज है, इससे हम मिलेंगे। आपको लिंक दे दिया जाएगा जूम में और आपसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि हम हर इतवार जो भेंट लेते हैं वो आप अपने एक बैग में, आप एक घर में एक बैग बना सकते हैं और उस बैग में आप अपने भेंटों को डालकर उसको सेव कर सकते हैं। और जब प्रभु की योजना के अनुसार जब ये इतवार की आराधना खुलती है, जब चर्च खुलते हैं, सो आप उस भेंट को चर्च में यहाँ पर कलीसिया में दे सकते हैं। सो कृपया करके अपनी भेंट को मिस ना करें फिर से। और जब आराधना होती है तो अपनी भेंट को आप अलग करें परमेश्वर के कार्य के लिए, और जब चर्चेस खुलते हैं वापस, सो आप उस भेंट को जो आपने जमा किया है इन दिनों में, इन सप्ताहों में, वो आप चर्च में ला सकते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए वचन में जाएंगे और परमेश्वर के दास से हम वचन को सुनेंगे। आप सबों को मैं प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की कहना चाहता हूँ। और हम सब अति प्रसन्न हैं कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, और हम जो 1-2 लोग हैं और जितने घरों में आप सब इकट्ठे हैं, आप सबों का हम प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। हमें दुख है कि हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन शायद प्रभु की इच्छा यही है कि हम अपने घरों में भी बैठकर ही प्रभु की महिमा कर सकते हैं, इसकी स्तुति कर सकते हैं। और आज एक और कानून पास हुआ है, मैं भी अपने फोन पर देख रहा था कि केवल आज से, इस द्वार से जितने धार्मिक स्थल हैं उसमें केवल 5 लोग भी मिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं है। तो ये आज से कानून भी हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब इस बात के लिए प्रार्थना करें कि जहां भी आप हैं सुरक्षित रहें, प्रार्थना के साथ रहें। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, और हम प्रभु में इस प्रकार से हम बढ़ते चले जाएं। इस बात के लिए भी आज जो प्रभु सचमुच में हमारे भला है, आज की आराधना बड़ी अद्भुत थी, बड़ी आशीष, मुझे बड़ी आशीष मिली।
और हम चाहते हैं कि हम लोग बहुत लंबी सी आराधना ना करें, लेकिन छोटी सी आराधना करके, ताकि आप लोग हमारे साथ पूरे समय हमारे साथ आप जुड़ सकें। इस बात के लिए प्रभु की स्तुति करते हैं। बुधवार में हमारी बहनों की प्रार्थना जूम में होती है, और मैं चाहता हूँ जितने बहनें लोग हैं आप जरूर उसमें जुड़ें। और शुक्रवार में हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो फास्टिंग प्रेयर, उसमें जितने विश्वासी लोग हैं सब वे लोग उसमें जुड़ें। और इतवार में हम लोग चर्च के फेसबुक जैसे अनाउंसमेंट हो चुका है, उसमें हम सुबह 10 बजे जुड़ सकते हैं। समय को आगे बढ़ाते हुए और मैं कुछ वचनों से कुछ बातों को आपसे कहना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा थोड़े समय के लिए आपके कान परमेश्वर के वचन की ओर लगें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है धन्य है वे कान जो सुनते हैं। कितना चाहे कहीं भी क्यों ना हो, चाहे आप किस घर में बैठे हुए हों, चाहे आप देहरादून में हो, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप लखनऊ में हो, चाहे आप कानपुर में हो, चाहे कहीं भी क्यों ना होने पाए, लेकिन अच्छे हैं, धन्य है वे कान जो प्रभु की सुनते हैं। और हम जब सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे कानों से, जब वचन हमारे मन में जाता है, हमारे मन शुद्ध होता है। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। आज सुबह एक विषय को लेकर मैं आपसे प्रभु के वचन को बांटना चाहता हूं, और वो ये है कि हम परमेश्वर के लिए उत्तम बनेंगे, ये क्या हम परमेश्वर के लिए एक उत्तम जीवन व्यतीत करेंगे। ये आज सुबह इस विषय पर हम लोग बात करना चाहते हैं। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा है कि हम परमेश्वर के लिए बेस्ट बनेंगे प्रभु के लिए। क्या हम प्रभु के लिए उत्तम बनेंगे? क्योंकि परमेश्वर का एक गुण है कि परमेश्वर हमसे सब बातें उत्तम चाहता है। हमसे सेकंड हैंड बातें परमेश्वर के लिए नहीं है। आप जानते हैं कोई भी चीज जो सेकंड हैंड है वो परमेश्वर को हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमको दिया तो अपना इकलौता पुत्र दिया। लिखा हुआ है वो शारोन का गुलाब है, सब बात में महान है, वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। इतना ही नहीं लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा मैं तो मर गया था, देखो मैं अब जीवता हूं। यीशु ने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। इतना उत्तम प्रभु, इतना बेस्ट प्रभु जब परमेश्वर हमको देता है तो वो ये चाहता है कि आप और मैं भी प्रभु के लिए एक उत्तम जीवन व्यतीत करें। ये संसार में घटिया चीजें आपको बहुत मिल जाती हैं, सेकंड हैंड चीजें आपको बहुत मिल जाती हैं, लेकिन परमेश्वर को हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे उत्तम चाहता है। तो आज हम क्या प्रभु के लिए उत्तम बनना चाहेंगे? मैं 2-3 बातों को आपके आगे रखूंगा, बहुत लंबा सरमन नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं थोड़ा सा हो लेकिन अच्छा सा आपके लिए होने पाए। यदि हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, उसके 24वें अध्याय में उसके पहले पद से लेकर उसके 8वें पद तक पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु के दास यिर्मयाह नबी ने, परमेश्वर ने उसको एक बात बताई, उसको एक दर्शन दिखाकर, एक दृश्य दिखाकर उसको बताया कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहता है। अब वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपने भवन के आगे 2 टोकरियां दिखाई यिर्मयाह को। तो जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं और जो लोग इस बात को समझते हैं, वचनों को समझते हैं, आपको सुन के अच्छा लगेगा कि परमेश्वर यिर्मयाह को 2 टोकरियां दिखा रहा है, और लिखा हुआ है एक टोकरी में अच्छी जो है उसमें अंजीर रखी हुई है, और दूसरी जो टोकरी है उसमें निकम्मी किस्म की अंजीर है, और वो इतनी निकम्मी है, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो खाई नहीं जा सकती है। और अंजीर जो फल होता है वो बड़ा स्वादिष्ट होता है। शायद हम जब छोटे थे तो हमारे गढ़वाल में भी कुछ पेड़ ऐसे जहाँ पर अंजीर होते हैं, जब आप तोड़ेंगे तो अंदर दाने दाने से होते हैं, बड़ा अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। अब तो शायद वो लोप हो गए, दिखते नहीं है, लेकिन इजराइल देश में अंजीर जो है, फिग जो है, वो बहुत कॉमन है और बड़ा स्वीट। जो फल की टोकरी है ये परमेश्वर यिर्मयाह को दिखा रहा है, बहुत ध्यान दीजिए जब मैं बोल रहा हूं। और उनमें 2 टोकरियों को दिखाया। मैं उस पद को पढ़ लेता हूं जो यिर्मयाह नबी के 24वें अध्याय में है और उसके पहले पद में। उसके बाद यहोवा ने मुझे अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। 2 पद, 24 अध्याय 2 पद। एक टोकरे में सो पहले से पक्के और अच्छे अंजीर थे, और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन ऐसे निकम्मे थे कि खाने के भी योग्य नहीं थे। 2 अंजीर के टोकरियां हैं, ध्यान दीजिए, मैं बहुत सिंपल कह रहा हूं। पहले टोकरियों में अच्छे स्वादिष्ट मीठे किस्म के अंजीर थे, और दूसरे टोकरे में निकम्मे किस्म के
अंजीर थे और वो इतने निकम्मे थे, बाइबल लिखा हुआ है कि वो खाने के योग्य नहीं थे। तो परमेश्वर इन दोनों अंजीर के टोकरों के से अपने लोगों से बातें करना चाहता। उस समय परमेश्वर के लोग जो इजरायली लोग थे उनसे विषय में कहना चाहता है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं लेकिन मैं उन दोनों का मतलब आपको बता देता हूं। जो अच्छे अंजीर हैं उसके लिए परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, ये वो अंजीर हैं, लिखा हुआ है यहां पर में, कि जिनको मैंने अपने लिए, जिनको मैंने अपने लिए रखा है और जिनको देखकर मैं प्रसन्न होता हूं। तो जो अच्छे अंजीर हैं उनको देखकर परमेश्वर प्रसन्न होता है। अच्छा, निकम्मे जो खाने लायक अंजीर नहीं है उनके लिए क्या था? लिखा हुआ है उनको मैं छोड़ दूंगा। सो परमेश्वर इजरायलियों में दो प्रकार के लोगों को देखता है। एक वे लोग जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, दूसरे किस्म के अंजीर जो इजरायली हैं वे वो लोग हैं जिनको परमेश्वर कह रहा है मैं उनको छोड़ दूंगा। यहां तक कि जब ये बंधुआई में गए, बंधुआई में जाने के बाद में भी जो अच्छे लोग थे उनको वो जो नेबूकदनेस्सर राजा है वो अपने साथ बंधुआई में ले गया। निकम्मों को वहीं छोड़ दिया, जो अपाइज थे, जो दिखने में अच्छे नहीं थे, उन सबको इजराइल में छोड़ दिया। हम क्या कहना चाहते हैं आज सुबह प्रभु के वचन में से कि परमेश्वर के लिए जो अच्छे अंजीर थे ये वे अंजीर हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज सुबह हमको देखना है, क्या मैं वो अंजीर हूं? क्या मैं वो फल हूं? क्या वो मिठास मेरे जीवन में है, वो मसीही मिठास जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए? या मैं वो अंजीर हूं जिसको परमेश्वर फेंक देता है? अंग्रेजी में लिखा हुआ रॉटन फिग, एक ऐसा फल जो सड़ रहा है और इतना निकम्मा है कि वो खाया भी नहीं जा सकता। हिंदी का ये शब्द निकम्मा है। मैं कल अपनी वाइफ से भी बात कर रहा था, ये जो शब्द उसका अंग्रेजी में मैं आज तक समझा नहीं हूं कि अंग्रेजी में क्या हो सकता है, लेकिन जब मैंने थोड़ा कोशिश करी उसको समझने की, ये हिंदी का शब्द निकम्मा है, इसका मतलब होता है अंग्रेजी में यूजलेस, जिसको हम कई बार बोलते हैं ये बेकार है, यूजलेस है। निकम्मा शब्द अपने आप में ही निकम्मा होता है, मतलब किसी काम का नहीं है, वो यूजलेस है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। कई बार हम अपने घर में कुछ बच्चों को भी कहते हैं ये तुम यूजलेस हो, बेकार हो। तो वो चीजें जो यूजलेस हैं, जो यूज नहीं की जा सकती हैं, जो चीजें इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं, बाइबल में लिखा हुआ है वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। जरा आप सोचिए, जब आप और मैं गंदी चीजें अपने लिए नहीं लेते हैं, बाजारों में जाकर हम अच्छी सब्जी खरीदते हैं, लाल टमाटर देखते हैं, कपड़े देखते हैं तो अच्छे क्वालिटी देखते हैं, और आजकल एक शब्द बहुत कॉमन है जो मैं बहुत सुनता हूं, ब्रांडेड। हम लोग अपने लिए ब्रांडेड देखते हैं, ब्रांडेड कंपनी हो, उसकी वो शर्ट हो, उसकी वो पैंट हो, उसके वो साड़ी हो, उसका वो हो, खाने पीने की चीजें, शैम्पू ब्रांडेड। फिर हम देखते हैं कि इंपोर्टेड हो, विदेश से वो आया हुआ हो, उसको हम पसंद करते हैं। मतलब हम दुनिया में रहकर बुरे होकर अपने लिए अच्छी चीज चाहते हैं। तो परमेश्वर क्या मूर्ख है जो अपने लिए निकम्मी चीज चाहेगा? वो ये चाहेगा जब उसको दी जाए, उसके लिए जब कुछ रखी जाए तो वो चीजें ऐसी हो जो परमेश्वर को प्रसन्न कर दे। हालेलुया। इसलिए हमको एक ऐसा मसीह जीवन व्यतीत करना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। इस बात को यहां पर रखते हुए मैं मत्ती के सुसमाचार के 13वें अध्याय में आना चाहता हूं, जहां पर एक जाल डाला गया। एक जाल जब समुद्र में डाला गया, 13 अध्याय उसके 12 पद में, तो वो सारी मछलियों को इकट्ठा करके ले आया। है ना जी, मैं शॉर्टकट कर रहा हूं कहानी को। जब सारी मछलियों को इकट्ठा करके लाया तब जाल वाले ने क्या करा, उसने निकम्मी अच्छी मछलियों को अपने बर्तन में इकट्ठा कर लिया, और जो निकम्मी थी, वहां पर लिखा हुआ है 12 पद में, उसने क्या करा, उसको फेंक दिया। बेकार है, बदबू आ रही है इन पर, अच्छी नहीं है, छोटी बेकार, खाने के लायक नहीं है। लेकिन जो अच्छी थी उसको अपने बर्तन में इकट्ठा कर लिया। मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने इसका क्या तर्जुमा लगाया? प्रभु यीशु मसीह ने इसका ट्रांसलेशन क्या करा? आप जानना चाहेंगे? आइए हम लोग पढ़ लेते हैं मत्ती का 13 अध्याय, और उसके अगर हम लोग 50 पद को पढ़े या हम उसके 49 पद को पढ़े तो कैसा रहेगा? हम लोग पढ़ते मत्ती का 13 अध्याय और उसके मैं उस पद को पढ़ लेता हूं। यहां पर में लिखा हुआ है, और जब जाल भर गया तो उसको किनारे में खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा करी,
और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। अब सुनिए प्रभु क्या कह रहा है, बहुत ध्यान दीजिए, ये मेरे मैसेज का कंक्लूजन है। तब 49 पद में लिखा हुआ है, जगत के अंत में ऐसे ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मी से अलग करेंगे। ये प्रभु का सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मी से अलग करेंगे, मतलब निकम्मों को अच्छे से अलग करेंगे। जो स्वादिष्ट है, जो प्रभु के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो प्रभु के लिए आहें भरते हैं, जो प्रभु के लिए आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु के लिए संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये वे लोग हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। ये वे लोग हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे और उनको निकम्मे लोगों से, बुरे लोगों से उनको अलग करेंगे। और तब क्या होगा उसके बाद में लिखा हुआ है, जिनको अलग कर देंगे उन्हें वह आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना है। ये एंड डेज का है मेरे प्रियो। सो परमेश्वर देखिए कैसे चीजों को अलग कर रहा है ना। अच्छी चीज को अपने लिए रख रहा है और निकम्मी को फेंक रहा है। बहुत ध्यान दीजिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, तो मत्ती के 3 अध्याय में लिखा हुआ है, वहां पर में लिखा हुआ है, जो घास है और जो भूसा है और जो गेहूं है, इन दोनों का क्या है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा 12 पद में, गेहूं को वो अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा और भूसे को वो आग में डाल देगा जो कभी बुझेगी नहीं। और ये आग ना बुझने वाली जो बात है, ये नरक की आग है। क्योंकि दुनिया में सारी आगें बुझ जाती हैं, लेकिन एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं है। यीशु मसीह कह रहे हैं, ये वो आग है जो ना बुझने वाली आग है, और ये वो आग है जो नरक की आग है। और इसमें कौन होंगे? इसमें भूसा जाएगा, इसमें भूसा जाएगा, यूजलेस, निकम्मा, ये चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, हालेलुया, परमेश्वर उसको अपने बर्तन में इकट्ठा कर लेगा। ओ कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो। देखो कितनी अच्छी बात आज सुबह हम सुन रहे हैं। इसका मतलब आज हमको प्रभु के लिए एक ऐसा जीवन व्यतीत करना है जो बेस्ट है, जो उत्तम है, और जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। अगर हम प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रभु हमें इकट्ठा करेगा। हालेलुया, ही विल गैदर अस फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए हमको इकट्ठा करेगा। कितनी अद्भुत बात है। आई टेल यू, आई एम ब्लेस्ड दिस मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु मुझे आशीष दे रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को जो इसके लिए संसार में जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर उनको अपने लिए इकट्ठा करना चाहता है। और मुझे सब बहुत अच्छा है। मैं फ्राइडे में भी कह रहा था, ये परमेश्वर की बड़ी दिल की इच्छा है। यीशु मसीह ने कहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले इकट्ठा कर लेती है, उनको ले आती है। कितनी अच्छी बात है। यीशु ने कहा, मैंने भी ये चाहा, लेकिन तुमने इस बात को ना चाहा। प्रभु चाहता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। प्रभु चाहता है इकट्ठा करने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम पौलुस जो लिखने वाला है और इब्रानियों की पत्री लिखने वाला, वो ये भी कहता है, लिखा हुआ है, जब तुम उस दिल को निकट आते थे, लिखा और भी इकट्ठा होना न छोड़े। यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रभु अपने लिए बेस्ट इकट्ठा करना चाहता है। उत्तम चीजें, उत्तम जो बेस्ट है, प्रभु अपने लिए इकट्ठा करना चाह रहा है। और वो इसलिए इकट्ठा करना चाह रहा है ताकि वो उनको स्वर्ग के राज के लिए प्रिजर्व रखे। हालेलुया, प्रभु आपको मुझे प्रिजर्व रखना चाहता है। हालेलुया। देखिए, हम कोई सड़ी हुई चीज प्रिजर्व नहीं करते अपने घर में। हम अपने घरों में कोई भी सड़ी हुई चीज प्रिजर्व नहीं करते हैं। हमारे फ्रिज में अच्छी चीजें होती हैं, सड़ी चीजें हम निकाल के फेंक देते हैं। माना कि किसी खाने में बदबू आ रही है, हम तुरंत से निकाल के फेंक देते हैं, कहीं हमारे पूरे फ्रिज में बदबू ना आ जाए। देखो दुनिया में हम कितने केयरफुल हैं, कितने सावधान हैं कि बेस्ट मेरा है, उत्तम मेरा है। तो प्रभु को हम क्या दे देते हैं? क्या आप प्रभु के लिए एक ऐसा उत्तम जीवन व्यतीत करेंगे? आप चिंता ना करें कैसी महामारी आ रही है, अब ये दूसरा जो पड़ाव होगा वो कैसा होगा, ये दूसरी जो हवा आएगी वो कैसी होगी, और तीसरी आएगी, चौथी आएगी, आने दीजिए। लेकिन मेरे प्रियो, हम प्रभु को भाते रहें। एक गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो क्या जी, हाँ जी, जहां भी रहे, लिखा हुआ है, उसको हम भाते रहें। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। प्रभु को हम भाते रहें। शायद हम पड़ोसियों को नहीं भाएंगे, शायद हम अपने घर वालों को नहीं भाएंगे, लेकिन हम प्रभु को भाते रहें, प्रभु के लिए एक उत्तम जीवन व्यतीत करें। हम काश ऐसी मछली बन जाए,
जो परमेश्वर के बर्तनों में इकट्ठी कर दी जाए। हालेलुया। प्रभु के बर्तनों में इकट्ठा होने के लिए और उसके लिए सुरक्षित रहने के लिए हम प्रार्थना करें अपने लिए। हे प्रभु, तू मुझको एक ऐसी मछली बना दे। प्रभु, तू मुझको ऐसा अंजीर बना दे, एक ऐसा अंजीर बना जिससे मेरा स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। लिखा हुआ है, और जो निकम्मी अंजीर थी वो इतनी निकम्मी थी कि वो खाई नहीं जा सकती थी। ओ ऐसा ना हो मेरे प्रियो, हमारा मसीह जीवन केवल दिखाने का मसीह जीवन रह जाए, मेंबरशिप का मसीह जीवन रह जाए, चर्च में जाने वाला मसीह जीवन रह जाए। ऐसा ना हो कि वो इतना निकम्मा बन जाए कि वो किसी के लिए काम ना आ सके। प्रभु हम पे अनुग्रह करे। यीशु मसीह ने कहा, जिस तुम्हारा उजाला सब मनुष्य पर चमके, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। कैसा जीवन है हमारा, ध्यान रख लीजिए। परमेश्वर अपने लिए अच्छी चीज चाहता है ना जी। इसलिए प्रभु ने कहा पहलौठा मेरा है। प्रभु ने कहा बेस्ट जो है, हमारा जो पहला बच्चा है वो प्रभु का है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ये परमेश्वर का कानून है, आपकी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। जो बेस्ट है प्रभु कह रहा ब्रिंग फॉर मी। लिखा हुआ मेरे स्टोर हाउस में, लिखा हुआ मेरे भंडार में मेरा 10वां ले आओ। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है मुझको बेस्ट है। प्रभु क्या हमको उत्तम नहीं देता? जो सांस हम लेते हैं उत्तम है। हवा जो चल रही है, माना ये हवा पूरी दूषित हो जाए, लोग दुनिया में मरने लगेंगे। परमेश्वर कितनी साफ हमें हवा देता है। पानी जो हम पी रहे हैं, ये पानी अगर ये दूषित हो जाए तो हम बीमार होने लगेंगे। परमेश्वर सब कुछ हमको अच्छा देता है। सूरज की किरणें अगर ज्यादा चमकने लगे, हम झुलस के मरने लगेंगे। आप लगा लीजिए परमेश्वर क्या कुछ हमको अच्छा नहीं दे रहा है। और अंत में उसने अपना एक लौता पुत्र जो बेस्ट और उत्तम था वो आपके लिए मेरे लिए दे दिया। तो हम प्रभु के लिए वो जीवन व्यतीत क्यों नहीं कर सकते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए? बाइबल का परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए कहा, लिखा हुआ जो अच्छी अंजीर है, जो मीठी अंजीर है, जो स्वादिष्ट अंजीर है, परमेश्वर ने कहा मैं इस अंजीर से प्रसन्न हूं। हालेलुया। आज जितने मसीह लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आप ईसाई भी हैं, आप कोई भी क्यों ना होने पाए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, प्रभु के लिए ऐसा जीवन बिताओ जिससे आपका परमेश्वर स्वर्ग में प्रसन्न हो जाए। यीशु जब संसार में आया और जब प्रभु बपतिस्मा लेने के लिए गया, आप जानते हैं परमेश्वर ने स्वर्ग से आकाशवाणी करके बताया। तमाम लोग वहां खड़े थे यरदन नदी पे, जो वहां पर और फरीसी लोग खड़े हुए थे, बड़े बड़े शास्त्री वहां खड़े हुए थे, यूहन्ना नदी में खड़ा हुआ था। यीशु बपतिस्मा लेने के लिए आया। लिखा हुआ स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। एक बार 2 बार भविष्यवाणी हुई। जब यीशु रूपांतर के पहाड़ में था तो वहां पर भी परमेश्वर ने कहा मैं अपने पुत्र से प्रसन्न हूं। आज हम क्या कहना चाहते हैं? क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? अगर हम परमेश्वर के लिए प्रसन्न हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक मीठी और स्वादिष्ट अंजीर हैं। अगर आप परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, इसका मतलब आप एक ऐसी मछली है जो परमेश्वर अपने बर्तन में इकट्ठा कर रहा है। आप एक ऐसा गेहूं है जिसको परमेश्वर अपने खत्तों में इकट्ठा कर रहा है। एक ऐसा गेहूं है। कितना अच्छा लगता है ना जब पुरानी चीजें, अच्छी चीजों को हम लोग रख लेते हैं और पुरानियों को फेंक देते हैं। तो जब दुनिया की पद्धति ये है, आई मीन दिस इज द वर्ल्ड फिलॉसफी, कि सड़ी चीजों को फेंक दो, हटा ऐसे निकालो उसको, हमें नीचे बदबू मार रही है, हम कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर बुद्धिमानों का बुद्धिमान परमेश्वर है। वो चाहता है कि आप और मैं भी प्रभु के लिए एक ऐसा उत्तम जीवन व्यतीत करें, एक ऐसे मीठी अंजीर के समान हम बन जाएं, एक ऐसा गेहूं बन जाए जिसको परमेश्वर अपने खत्तों में इकट्ठा करे। क्या हम वो बनना चाहेंगे? क्या हम प्रभु के लिए बेस्ट जीवन, एक ऐसा उत्तम जीवन व्यतीत करना चाहेंगे जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए? हम प्रार्थना करें। अगर आपके जीवन में अगर ऐसा नहीं है और आप सोच रहे नहीं मैं इस योग्य नहीं, मेरे जीवन में ये पाप है, मैं नहीं कर सकता हूं प्रभु के लिए, अगर आप सोच रहे हैं ऐसा, तो आज आप पश्चाताप कर सकते हैं। आज आप कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह मुझको मीठी अंजीर बना दे। हालेलुया। मुझे एक उत्तम गेहूं बना दे प्रभु। प्यारे प्रभु, मैं चाहता हूं मुझे एक अच्छी मछली बना दे, ताकि वो मछली प्रभु जी तेरे बर्तनों में इकट्ठी कर दी जाए। तो आप देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे डिवीजन लेके आ रहा है यहाँ पर में।
यीशु मसीह कैसे यहाँ पर विभाजन की बात कर रहा है, और तब अंत में प्रभु कह रहा है परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजेगा। मेरे प्रियो, अगर आप इस दुनिया में प्रभु के लिए एक उत्तम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप ऐसे ही करते रहें, ऐसे ही करते रहें, ऐसे ही लगे रहें, क्योंकि अंत में स्वर्गदूत आपको प्रमाणित करेंगे, स्वर्गदूत आपको अलग कर देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों की इज्जत करता है, परमेश्वर अपने बच्चों का आदर करता है, परमेश्वर अपने संत और भक्तों का आदर करता है, उनकी तपस्या को, उनकी आत्मिकता को, उनकी जितनी श्रद्धा प्रभु के लिए है, परमेश्वर उसका आदर करता है स्वर्ग में। हालेलुया। इस संसार में प्रभु के लिए जीवन बिताएं मेरे प्रियो, और एक ऐसा जीवन बिताएं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। और जो सड़ी हुई निकम्मी जो अंजीर थी, जो सड़ गई थी, किसी काम की नहीं थी, पर लिखा हुआ है, और परमेश्वर इस्राएलियों से कह रहा है मैंने उनको छोड़ दिया है। ये वह हैं जो छोड़ दिए गए हैं। आपको मालूम नहीं है परमेश्वर ने कब का आपको छोड़ दिया है। जाने कितने क्रिश्चियन हैं, आपको बुरा लगे तो मुझे चिंता नहीं है, आज जाने कितने क्रिश्चियन हैं उन्हें मालूम ही नहीं है परमेश्वर उनको छोड़ दिया है। उन्हें मालूम नहीं है परमेश्वर उनको तिरस्कार कर दिया है। ये वो लोग हैं जो चर्च के लिए अच्छे हैं, परमेश्वर के लिए अच्छे नहीं है। ये वो निकम्मे हैं, निकम्मे जो यूजलेस है, किसी काम के नहीं है। क्या आप प्रभु के लिए ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए? प्रभु हमारी सहायता करे, हमारे विश्वास को मजबूत करे, और प्रभु के लिए हम संसार में जीवन व्यतीत कर सकें, और एक उत्तम जीवन, है ना जी, परमेश्वर को भाता हुआ जीवन, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन हम व्यतीत कर सकें। प्रभु हमारी सहायता करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और मैं अपनी वाइफ से विनती करूंगा कि वो सामने आकर कुछ विनतियों के लिए प्रार्थना करें, और साथ में हम ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो स्थिति इस समय है, उस स्थिति की जो स्थिति बिगड़ रही है, तमाम जो हमारे मसीही लोग हैं और जो लोग हमारे पड़ोसी लोग हैं, इन सबों के लिए परमेश्वर उन पर दया करे, और कोई ऐसी चीजें हमारे पास ना आए। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उत्तर है, प्रभु यीशु मसीह हमारी चंगाई है, क्योंकि यीशु चंगा करने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु के लिए। हम प्रार्थना करेंगे, सब अपने घर में आंखें बंद करें। आइए हम सब एक मन होकर प्रार्थना करें, और आखिरी में हम सब आमीन जोर से बोले, क्योंकि हम सब सहमति के साथ आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। हमारे जीवन के स्वामी, हमारे प्रभु, आज सुबह प्रभु जी इस पवित्र दिन में आपने हमें आशीष दी, हमारी आराधना में आशीष दी, वचन से आशीष दी प्रभु ने, और हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आज सुबह आपने हमें बहुत अच्छा सिखाया प्रभु जी कि हमें तेरे लिए अच्छा बनना है। हम उन निकम्मे यदि जीवन में अभी जी रहे हैं, या कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में हैं, उनको प्रभु हमारे आज उसको अंगीकार करें, मान ले प्रभु के चरणों में, जब हम उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, कि प्रभु हमें अच्छा बनाए, हमें अच्छा जीवन दे, प्रभु का भाता हुआ, उसको पसंदीदा, उसके लिए जिससे वो प्रसन्न हो जाए, ऐसा मसीह जीवन हम बिताने पाए। आज सुबह प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं प्रभु, जितने विनती निवेदन हमारे पास में हैं, जिनके लिए लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे मांगते हैं प्रभु यीशु राजा, कलीसियाई रूप में प्रभु यीशु मसीह एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिस सिचुएशन में हम रह रहे हैं, जिस परिस्थितियों के बीच में हमारा देश जूझ रहा है प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपका बुद्धि और ज्ञान, आपका वो चंगाई, आपका वो प्रभु दया अनुग्रह लोगों को दी जाए पिता परमेश्वर। हम तेरे लोग होकर प्रभु, तेरी प्रजा होकर प्रभु मांगते हैं आपसे वो चंगाई प्रभु यीशु राजा। प्रभु सब चीजें आपके अधीन हो, आपके कंट्रोल में हो पिता परमेश्वर, और सब चीजें प्रभु यीशु मसीह प्रभु आपके अधीन कर दी जाए। यदि वो नहीं है प्रभु जी, आप अनुग्रह करें प्रभु जी, पूरे इस सप्ताह हमको संभालें प्रभु यीशु राजा, और एक एक परिवार को, कलीसियाई परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो लोग हमसे जगह जगह से जुड़े हुए हैं, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और हम सब प्रभु यीशु मसीह आपके लहू में ढांपे जाएं प्रभु। हमारे प्रिय लोग, हमारे प्रभु आस पड़ोस के लोग, प्रभु यीशु राजा हमसे जुड़े हुए लोग, प्रभु यीशु सब सुरक्षित रहे, और आपके खून के बाड़े में प्रभु मैं उनको रखती हूँ आज सुबह। और प्रभु मैं आपकी चंगाई की घोषणा करती पिता परमेश्वर, आप हम पर दया करें, आप हमें संभालें। अगले इतवार में जब हम मिले प्रभु यीशु, आपके नाम में फिर से हम इकट्ठा हो सके और आपकी स्तुति और आपकी महिमा करने पाए। हम सबों को बड़ी आशीष दे, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की प्यारी मीठी संगति
प्रभु जितने हमारे विश्वासी भाई बहन प्रभु जी मसीह लोग जो दूर दराज पर बैठे हैं प्रभु जी अपने घरों में, प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहे। और जितने घर में बैठे हैं सब मेरे साथ बोले आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस।